हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति बघेल मेकअप आर्टिस्ट। सो आज की वीडियो में हम ब्राइडल मेकअप करने वाले हैं और ये ब्राइडल मेकअप हर ब्राइडल मेकअप से डिफरेंट होने वाला है बिकॉज इस ब्राइडल मेकअप में हम लोग जो हेयर करेंगे दैट्स गोना बी ओपन हेयर। एंड आपने मेरी अभी जो भी वीडियो देखी है उस वीडियो में मैंने आई थिंक हर वीडियो में बन किया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू माय वीडियो टिल द एंड। सो अब ओपन हेयर तो लुक्स तो डिफरेंट होंगे ही बिकॉज वी कांट डू अ एथनिक प्रॉपर एथनिक लुक बिकॉज बन में वो चीज अच्छी लगती है, बट नाउ वी आर डूइंग अ ओपन हेयर। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा लाइक हम वी डू अ मिक्सचर ऑफ एथनिक प्लस वेस्टर्न, सो इट्स गोना बी इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ लुक। ओके, सो हेयर आई एम स्टार्टिंग विद मॉइस्चराइजिंग बिकॉज मैंने पहले सीटीएम कर चुकी हूँ। सीटीएम किस लिए इंपॉर्टेंट है आई थिंक मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है, तो जो भी मेरी ऑडियंस होगी दे गेट टू नो, और जिनको नहीं पता है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो नाउ आई एम डूइंग अ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करना होता है हमें, उसके बाद ही हमें मेकअप स्टार्ट करना है। ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज अगर हम स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज ही नहीं करेंगे, अगर हमारा बेस ही अच्छा नहीं होगा, तो उसके ऊपर जो चीजें टिकेगी वो कैसे टिकेगी, राइट? एंड यू गाइस कैन सी कि मैं कितना टाइम मॉइस्चराइजिंग में लगा रही हूँ बिकॉज आई वांट कि वो प्रॉपर स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं स्किन केयर पे बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत ध्यान देती हूँ। और मेकअप की जो नींव है ना वो स्किन केयर ही है। मेकअप आपका टिकता ही उसके ऊपर है। अगर आप सोचो कि आपने अच्छा स्किन केयर नहीं किया एंड यू थिंकिंग कि आपका मेकअप आपने बहुत अच्छा किया है एंड योर मेकअप विल सर्वाइव, देन इट्स नेवर गोना सर्वाइव। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत माइंड में रखनी है व्हाइल डूइंग अ मेकअप कि स्किन केयर आपको बहुत अच्छे से करना है, मॉइस्चराइजिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। अब मॉइस्चराइज़र के बाद आई यूज़ स्टोव क्रीम, लेकिन वो वीडियो थोड़ा-सा कट हो गया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो स्टोव क्रीम हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो एक होता है ना इनर शाइन प्रोवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई स्टोव क्रीम लगाते हैं। और मैंने कोई प्राइमर नहीं यूज़ किया है। आई फाइंड कि स्किन इज़ गुड, स्किन में कोई ज़्यादा पोर्स नहीं है और मेरे को मेकअप भी बहुत लॉन्ग लास्ट वे में नहीं चाहिए था बिकॉज़ आई एम डूइंग अ मॉडल मेकअप, तो इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था प्राइमर, सो दैट्स व्हाई आई स्किप द प्राइमर। उसके बाद मैंने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया। आई मेकअप के लिए आई प्रेफर अ क्रायोन बेस बिकॉज़ मुझे लगता है कि दैट इज़ रियली गुड फॉर द आई बेस। तो उसके लिए मैं क्रायोन हमेशा यूज़ करती हूँ। क्रायोन का लाइटर शेड है ये, और शेड नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी सो दैट यू गाइस कैन आल्सो बाय। और क्रायोन लगाने के बाद मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताया कि आपको पाउडर ज़रूर करना है, आपको लॉकिंग ज़रूर करनी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट लगाया तो वो स्टिक हो जाएगा। तो एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए जभी भी आप पहले क्रीम प्रोडक्ट लगाओगे उसके बाद उसको पैक ज़रूर करोगे विद द हेल्प ऑफ पाउडर। पाउडर किया है, उसके बाद मैंने एक ब्राउन कलर लिया है। मैं कभी भी आई मेकअप करती हूँ या मैं कोई सा भी आई मेकअप करती हूँ उसके लिए मैं हमेशा ब्राउन कलर से बेस क्रिएट करती हूँ। थोड़ा-सा न्यूड शेड लेके उसमें ब्राउन मिक्सचर करके मैं पूरा बेस उससे क्रिएट करती हूँ आई का। और बेस क्रिएट करने के लिए मैं हमेशा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ही इस्तेमाल करती हूँ। और यू गाइस कैन इवन बाय अ पैक सेट। पैक का जो आई ब्रशेज़ हैं, आई फील इट्स अमेजिंग ब्रश। थोड़ा-सा महँगा है, आई मीन जो भी लोकल ब्रांड्स है उससे थोड़ा महँगा रहेगा, बट आई थिंक इट्स गोना बी द वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो आप लोगों को बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपके पास जितने ब्रशेज़ होने चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो भी हाई एंड और प्रोफेशनल होने चाहिए। आई डोंट मीन कि आपके पास सब कुछ हुडा ब्यूटी का हो या मार्स का हो, पैक का हो या मैक का हो, नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट लाइक ब्रशेज़ हो गया, ब्यूटी ब्लेंडर, दीज़ आर दी छोटी-छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको वो सारी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन में जो हमारी टाइट लाइन्स होती है, उसके अंदर काजल अप्लाई करा है। वो इसलिए किया है क्योंकि कई बार क्या होता है ना जब आप लैशेज़ लगाते हो तो वो वाली स्किन नज़र आती है एंड इट लुक वेरी अनप्रोफेशनल। इफ यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, आप कभी भी किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो देखोगे तो आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि उनकी लोअर लैश लाइन में वो स्किन टच कुछ नज़र आ रहा है, नहीं, बिकॉज़ वो टाइट लाइन में भी काजल लगाते हैं। उसके बाद मैंने जेल काजल से फॉरएवर 52 का काजल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसे मैंने आईलिड पे लगाया बिकॉज़ आई जस्ट वांट अ वेरी लाइट स्मोकीनेस ऑन द आईज़। और उसको मैं फ्लैट ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ब्लेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसपे थोड़ा-सा ब्राउन कलर लेंगे, वो मैं आगे लूँगी। अभी इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अब सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड भी करेंगे। दूसरी साइड भी मैंने फॉरएवर 52 का काजल यूज़ किया है, जेल काजल।
उसको लगाने के बाद मैंने फ्लैट ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लेंड हम थोड़ा अपवर्ड साइड भी करेंगे बिकॉज़ वी वांट कि हमारी हाफ इट्स गोना बी अ कट क्रीज़ कह सकते हैं हम। हाफ हमारी आईज़ है वो थोड़ा ब्लैक टच आ जाए, स्मोकीनेस आ जाए उसके अंदर। दोनों साइड में हमें सिमिलर ही करना है, जैसे मैंने इस साइड में कर लिया, राइट साइड में भी आपको सेम ही करना है। उसके बाद वी यूज़ अ ब्राउन कलर। अब यहाँ पे जो मैंने ब्रश यूज़ किया है दैट इज़ फ्लैट फ्लफी ब्रश। वो इसलिए इस्तेमाल करा है क्योंकि जो हर्श लाइन बन गई है काजल लगाने के बाद, मतलब काजल ब्लेंड करने के बाद, उसको हमें डिफ्यूज़ करना है क्योंकि हर्श लाइन ये दर्शाती है कि हमारा आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लाइन्स कभी मेकअप में दिखनी ही नहीं चाहिए, जितने हमने कलर्स यूज़ किए किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए कि हमने कितने कलर्स उसमें यूज़ किए। तो अभी इसको डिफ्यूज़ करने के लिए मैंने एक लाइटर ब्राउन शेड लिया है और मैं फ्लैट फ्लफी ब्रश के इस्तेमाल से उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। यू गाइस कैन सी राइट वाला साइड बिल्कुल डिफ्यूज़ हो चुका है। वहाँ नहीं पता लग रहा है कि हाँ, हमने काजल की कोई ऐसी लाइन लगाई थी, ऐसा लग रहा है कि हमने एक आई शैडो से ही कर लिया। और सेम मैं दूसरी साइड भी करूँगी, दोनों साइड हमें इक्वल रखनी है। ऐसा नहीं हो कि देयर गोना बी अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईज़, देन अगेन इट्स लुक वेरी अनप्रोफेशनल। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है व्हाइल डूइंग अ आई मेकअप। इफ यू आर बिगिनर तो भी आप टाइम ज़्यादा लगाओ, लेकिन आप परफेक्शन की तरफ ज़्यादा जाओ, बाद में टाइम को मिनिमाइज़ करो। इसके बाद हम लोग पैक शिमर अप्लाई करेंगे। पैक शिमर इसलिए अप्लाई करेंगे बिकॉज़ अगर मैंने डायरेक्टली लिक्विड वाला शिमर लगाया है ना, तो कई बार क्या होता है ना, लिक्विड जगह से हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो उसको कवर करने के लिए अगर हमने बेस में कोई शिमर दे रखा है ना, तो वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, कई बार आपने नोटिस किया होगा लिक्विड वाला, तो वो कवर अप कर देता है जब हम पैक शिमर लगा देते हैं। तो जो मैंने पैक शिमर लगाया है वो मैंने रिवर्सल की पैलेट से यूज़ किया है। एंड ब्यूटी ग्लेज़ की रिवर्सल पैलेट इट्स अ रियली गुड पैलेट। मैंने जब स्टार्टिंग की थी अपनी करियर की, तब मैंने वही अ, आई पैलेट थी मेरे पास एक, जिससे मैंने सारे वो मेकअप किए थे, जो डिफरेंट डिफरेंट आई पैलेट से हम लोग अप करते हैं। अब मैंने जाके बहुत सारी अलग-अलग ब्रांड्स की पैलेट ली है, अदरवाइज़ वो मेरा जब इनिशियल टाइम था, मैंने पार्टी मेकअप्स भी, इवन दो ब्राइडल मेकअप्स भी मैं उस पैलेट की हेल्प से करती हूँ। सो नाउ आई एम अप्लाइंग अ लिक्विड शिमर। लिक्विड शिमर के लिए मैंने कौन-सा ब्रांड यूज़ किया है, उसके लिए यू गाइज़ हैव टू कमेंट। तभी तो आई गेट टू नो ना कि आप लोग यू गाइज़ वाचिंग माय वीडियो, अदरवाइज़ स्किप कर के तो सभी देखते हैं। इसके बाद मैं डार्कन अप करूँगी अब लाइन को, जो हमने लाइनर पहले लगाया था। अब वो क्या हुआ ना, मैंने शिमर लगाया तो वो डिफ्यूज़ हो गया, तो उसको दोबारा से लाइन अप करने के लिए, उसको दोबारा से डार्क करने के लिए आई एम अगेन यूज़िंग अ काजल एंड अगेन इट्स फ्रॉम अ फॉरएवर 52 एंड उसको डार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग आईलैशेज़ अप्लाई करेंगे। नाउ आई एम यूज़िंग अ लैश कलर। लैश कलर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि मैं अपनी ब्राइड कह लो या मॉडल कह लो, उनकी जो लैश है उसको थोड़ा अपलिफ्ट कर सकूँ, सो दैट जब मैं लैश अप्लाई करूँगी तो वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर मैं ये वाला स्टेप नहीं करती हूँ तो क्या होता है ना, हमारी जो लैश है, ओरिजिनल लैशेज़ वो थोड़ा नीचे रहती है एंड जो हमारी फेक लैशेज़ है वो थोड़ा ऊपर रहती है, तो वो दोनों मिक्स नहीं हो पाती हैं एंड देन अगेन इट्स लुक वेरी वियर्ड। आई थिंक मेरे जितने भी व्यूअर होंगे उनको पता है कि मैं लैशेस कैसे लगाती हूँ। मे बी शायद और भी मेकअप आर्टिस्ट सेम तरीके से लगाते हैं, बट आई फील कि ये मेरा एक स्पेशल तरीका है जो मैंने खुद इन्वेंट किया है, कि मैं सबसे पहले लैश के ऊपर ग्लू लगाती हूँ, देन मैं आई पे लगाती हूँ, उसके बाद दोबारा उसको हटा लेती हूँ। वो मैं इसलिए हटाती हूँ क्योंकि अगर हम वेट पे ही आई पे उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे ना, आपने कभी नोटिस किया होगा कि वेट चीज़ पे अगर आप कुछ फिक्स करो तो वो कभी होता है? नहीं होता। तो हमें उसको थोड़ी देर ड्राई छोड़ना है, ड्राई छोड़ने के बाद हम दोबारा लैश लगाएँगे तो वो अच्छे से स्टिक होगी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा सुखा दो आप, नहीं, हल्का-सा वेट हो, बहुत हल्का-सा, और तब हम आईलिड पे लगाएँगे तो वो दोनों लाइक आपकी आई पे जो लैश ग्लू है, जो आपकी लैशेज़ पे लैश ग्लू है, वो दोनों अच्छे से चिपक जाएँगे। और इस तरीके को अपनाने के बाद ना आपकी लैश कहीं पे भी नहीं जाएगी थ्रू आउट द फंक्शन। आपकी ब्राइड पूरा फंक्शन भी कर लेगी, जब तक वो पुल करके उसको नहीं हटाएगी ना तब तक वो नहीं हटेगी। ये मेरी गारंटी, अगर आपने राइट वे में लैशेस अप्लाई किए जिस तरीके से मैंने आपको। दिस इज हाउ वी आर completed with the eye makeup, and you guys can see that how beautiful her eyes is looking. ये पार्ट 1 है और हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आई नो कि यू गाइस गेट बोर्ड, बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, एंड डोंट स्किप इट, क्योंकि अभी मैंने ना
बहुत ही छोटी वीडियो बनाई है, तो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।